हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के पुनर्जन्म को लेकर एक अत्यंत प्राचीन और गहन अवधारणा है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है। परंतु एक अत्यंत जटिल और रहस्यमयी प्रश्न ये उठता है कि क्या मृत्यु के पश्चात दोबारा से उसी परिवार में, उसी कुल में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही काल में, अपने ही युग में दोबारा से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में बार बार वापस लौट सकती है? इस प्रकार के गूढ़ प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उठते होंगे। आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। इस रहस्यमयी और पवित्र कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुने। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है और उस पर सदैव के लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चलिए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा को प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद का प्रश्न एक बार की बात है। देवर्षि नारद जी आकाश लोक में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। वे अपनी वीणा को मधुर स्वर में बजाते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि धरती पर एक परिवार अपने प्रिय परिजन के असामयिक निधन के गहरे शोक में डूबा हुआ है। पूरा परिवार जोर जोर से विलाप कर रहा था, आंसू बहा रहा था और अपने मृत परिजन के वापस आने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से करुण प्रार्थना कर रहा था। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनके रुदन की आवाज आकाश तक पहुंच रही थी। जब ये अत्यंत हृदय विदारक दृश्य नारद जी ने आकाश लोक से देखा तो उनका करुणामय हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उनके मन में एक साथ कई गंभीर प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह दोबारा उसी परिवार में लौट सकती है? क्या मनुष्य के कर्म उसे फिर से उसी कुल में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वे तत्काल कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव जी को सादर प्रणाम किया। भगवान शिव उस समय अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे और गहन ध्यान में लीन थे। नारद जी को अपने सम्मुख देखकर शिव जी ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका हमारे कैलाश में स्वागत है। कहीं आज किस विशेष प्रयोजन से आपका पदार्पण हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरे आने का प्रयोजन तो पहले से ही ज्ञात होगा। फिर भी यदि आप मेरे मुख से आने का प्रयोजन सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके पास अपने कुछ गंभीर प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे इस संशय को दूर कीजिए। नारद जी की यह विनम्र बात सुनकर भगवान शिव जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा विशेष प्रश्न है जो आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी और विद्वान पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया आप मुझसे उस प्रश्न को निःसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य यही आपके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी ने गंभीरता से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र एक अटल सत्य है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का दोबारा से उसी परिवार में, उसी कुल में पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही काल में दोबारा से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? नारद जी का यह गूढ़ प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी के मुख पर एक दिव्य मंद मुस्कान आई और वे बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपने एक अत्यंत ही गूढ़, जटिल और रहस्यमय प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि,
आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, महाभारत का वो भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले उस महासंग्राम में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज्य का शासन संभाल लिया था और पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति और बुद्धि से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु युद्ध में हुए विनाश और अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक और गहरे प्रश्न थे जो उनके मन को निरंतर व्याकुल। युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार के कई प्रिय सदस्यों को खो दिया था। उन्होंने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने 100 भाइयों को खो दिया था। ये सब देखकर और इन दुखद घटनाओं को याद करके युधिष्ठिर के हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन जब वे अपने राजकीय कार्यों से कुछ समय के लिए मुक्त हुए तो वे अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के पवित्र आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर का प्रश्न आश्रम में पहुंचकर पांचों पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को विधि पूर्वक प्रणाम किया और उनके सम्मुख आदर के साथ बैठ गए। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों का हार्दिक अभिवादन किया और पूछा, हे पांडव पुत्रों, आज आप सभी एक साथ मेरे आश्रम में पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण विषय है, कहिए आने का क्या कारण है। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के अनेक गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है। आपके उपदेशों से हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है, किंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन को निरंतर विचलित कर रहा है और मुझे चैन नहीं मिल रहा। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने गंभीरता से युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, हे वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया निःसंकोच होकर पूछे। तभी युधिष्ठिर ने अपना प्रश्न रखते हुए कहा, हे गुरुदेव, महाभारत के इस भीषण युद्ध में जितने भी हमारे प्रिय परिजन मारे गए हैं, क्या उनका दोबारा से उसी परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में, अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? युधिष्ठिर का यह गंभीर प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। वे भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंश थे और उनका हृदय सदैव सत्य और धर्मराज की खोज में लगा रहता था। महर्षि वेदव्यास ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर अपनी आंखें खोलते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल और सीधा लगता है उतना ही जटिल, गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम एक अटल और शाश्वत सत्य है। ये ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम है, परंतु कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति के कारण किसी विशेष कर्म के फलस्वरूप आत्मा अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेती है। ये तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से, उसी कुल से गहराई से जुड़े होते हैं, या फिर उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प लिया होता है या कोई श्राप प्राप्त किया होता है। महर्षि वेदव्यास की ये गंभीर बातें पांचों पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। उनके मुख पर जिज्ञासा और आश्चर्य के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर महर्षि वेदव्यास ने आगे समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, मनुष्य के पुनर्जन्म के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये वे संग्रहित कर्म हैं जो आत्मा ने अपने पिछले अनगिनत जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। ये कर्म एक बीज की तरह आत्मा के साथ सदैव रहते हैं और उचित समय आने पर अंकुरित होकर फल देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह वे कर्म हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। इन्हें प्रत्येक मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपकी योनि कौन सी होगी, आपको किस प्रकार का जीवन मिलेगा, ये सब प्रारब्ध कर्म के अधीन है।
तीसरा है अनुबंध कर्म। यदि किसी आत्मा का किसी विशेष कुल या परिवार के साथ अत्यंत गहरा संबंध हो तो वह आत्मा पुनः दोबारा से उसी परिवार में जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, क्षण, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह रखता है या उसके कुछ अधूरे कार्य हैं तो वह आत्मा पुनः वहीं लौट सकती है। द्वारका के ब्राह्मण की कथा युधिष्ठिर ने आगे जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य या उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने ही कुल में पुनः जन्म लेती है? धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय में घटित हुई थी। यह कथा द्वारका के एक विद्वान ब्राह्मण और महान राजा नृग की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म का एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारिक उदाहरण मिलता है। यह सुनकर पांचों पांडवों की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। उनके नेत्र विस्मय से चमक उठे और उन्होंने विनम्रता पूर्वक कथा सुनाने का आग्रह किया। फिर महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ रुका। इसमें काक और उन्होंने कहा करते रहे, दाल तुरु करते रही कि उन्होंने कहा, हे धर्मराज, जब महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने भव्य स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी एक दिन उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह अत्यंत व्यथित, दुखी और विचलित था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा के चिन्ह थे। वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर उनके चरणों को पकड़कर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका रुदन इतना करुण था कि दरबार में उपस्थित सभी लोग द्रवित हो गए। ब्राह्मण को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम और संवेदना से उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है आपकी इस अत्यधिक पीड़ा का? कृपया मुझे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं वे सभी जन्म लेते ही, श्वास लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ये भयंकर घटना मेरे साथ अब तक 5 बार घटित हो चुकी है। हर बार मैं पिता बनने की खुशी मनाता हूं और हर बार वही दुख, वही पीड़ा। कृपया आप मुझे इस असहनीय दुख से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया है जिसका फल मुझे इस जन्म में इतनी क्रूरता से भोगना पड़ रहा है? मैंने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, तीर्थ यात्राएं की, उसके बाद भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। सभी उपाय विफल हो गए, इसलिए अंततः मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में गहरा कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने व्यग्रता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण ने उस पीड़ित ब्राह्मण की समस्या का कोई समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, अवश्य, किंतु इस घटना में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। ब्राह्मण के लिए कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके साथ जो भी घटनाएं निरंतर घटित हो रही थी वह सभी उसके पूर्व जन्मों के पुनर्जन्म और कर्म के गहरे बंधन से जुड़ी हुई थी। अब तुम इस कथा को और भी ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नृग की प्रतिज्ञा 5 पांडव अब पूरी तरह से इस रहस्यमयी कथा में डूब चुके थे। उनकी सांसें भी मानो थम गई थी। महर्षि वेदव्यास फिर मुस्कुराए और आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को अत्यंत प्रेम और करुणा से उठाया और उसे समझाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, जीवन में काल चक्र तो निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का ये खेल अनवरत रूप से चलता रहता है। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए भावुक स्वर में विस्तार से अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, हे प्रभु, अभी तक मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही, पहली सांस लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये मेरे साथ अब 5वीं बार हो चुका है। मैं एक ऐसा पिता हूं जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया है। ये पीड़ा असहनीय है। क्या ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है?
क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही तुरंत चले जाते हैं। ब्राह्मण की यह हृदय विदारक पीड़ा सुनकर सभा में उपस्थित सभी दरबारी, मंत्री और नागरिक गहराई से व्यथित हो गए। लोग आपस में चिंतित स्वर में चर्चा करने लगे, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है या फिर यह भगवान की कोई विशेष दिव्य लीला है? क्या इसे किसी महान ऋषि या देवता ने कोई भयंकर श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग गहन चिंतन में डूब गए। वे सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात नारायण है, इस धरती पर विराजमान है, तो उनके एक भक्त को इतना असहनीय कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी, निराश और व्याकुल था। उसका हृदय पीड़ा से इतना अधिक भर गया कि उसका विवेक क्षीण होने लगा और उसे अचानक तीव्र क्रोध आ गया। उसने अपने क्रोध और हताशा में आकर भगवान श्री कृष्ण से कठोर शब्दों में कहा, हे द्वारकाधीश, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता हैं, फिर भी आपने मेरे इस गहन दुख को देखा और चुप रहे। यदि आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारका नगरी को श्राप दे दूंगा कि यहां आगे से किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण और भयानक वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत हो गए। ब्राह्मण का श्राप अत्यंत शक्तिशाली होता है। उसी समय सभा में महान और पराक्रमी राजा नृग भी उपस्थित थे। उन्होंने जब ब्राह्मण के पीड़ा से भरे इन वचनों को सुना तो तत्काल अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। राजा नृग आगे बढ़े और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, आप व्यथित मत होइए। मैं आज यहाँ सभी के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि इस बार आपका पुत्र जन्म लेकर भी जीवित नहीं रहा तो मैं स्वयं प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब राजा नृग को इस प्रकार प्रतिज्ञा करते देखा तो उनके मुख पर एक रहस्यमयी और दिव्य मुस्कान आई। वे भली भांति जानते थे कि इस घटना के पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यमलोक की यात्रा जब राजा नृग ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण के नेत्रों में एक दिव्य चमक दिखाई दी, मानो वे पहले से ही जानते थे कि आगे क्या घटने वाला है। उसके पश्चात राजा नृग ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, इस बार जब आपकी संतान जन्म ले तो आप तत्काल मुझे सूचित कर देना। मैं स्वयं अपनी समस्त दिव्य शक्तियों से उसकी रक्षा करूंगा। मैं वचन देता हूं कि कोई भी शक्ति उसे मृत्यु की ओर नहीं ले जा पाएगी। ब्राह्मण को राजा नृग की इस दृढ़ प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसके चेहरे पर आशा की एक किरण दिखाई दी। फिर उसने श्री कृष्ण और राजा नृग दोनों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और आशा भरे हृदय से अपने घर लौट गया। युधिष्ठिर ने अत्यंत उत्सुकता से महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे गुरुदेव, क्या इस बार भी वही दुखद घटना घटी जो पिछले 5 बार से उस ब्राह्मण के साथ घटती आई थी? क्या राज नृग अपने इस कठिन वचन को निभा पाए या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी? अब तो सभी पांडवों की दृष्टि उत्सुकता से उसी दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारका के समस्त नागरिक भी उत्सुक और चिंतित थे, क्योंकि यह केवल एक पिता की व्यक्तिगत पीड़ा ही नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में पुनः एक बच्चे ने जन्म लिया, किंतु दुर्भाग्य से जन्म लेने के कुछ ही क्षणों पश्चात पहली सांस लेते ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण फिर से जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका हृदय टूट गया। वह क्रोध में आकर राजा नृग को कठोर ताने मारते हुए बोला, हे राजन, तुमने तो बड़े गर्व से कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु देखो वह फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी? राजा नृग को अपनी शक्ति और क्षमता पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक वे इस रहस्य को पूर्णतः सुलझा नहीं लेते तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे। उन्होंने सर्वप्रथम इंद्रलोक की यात्रा की। स्वर्गलोक पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, क्या ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु के बाद यहां आया है?
इंद्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं वत्स, यह रहस्य तुम्हारी कल्पना और समझ से भी बहुत परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए और भी गहरे जाना होगा। इंद्र के इस संकेत को समझते हुए राजा नृग ने अगला कदम उठाया। वे ब्रह्मलोक गए, फिर कुबेर लोक की यात्रा की और अंततः यमलोक की ओर प्रस्थान किया। राजा नृग ने अपने दिव्य रथ से यमलोक के भयानक द्वार को पार किया। वहां उन्होंने महाराज यमराज को देखा, जो अपने विशाल और भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में महान चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे, जो मृत मनुष्यों के कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा यमराज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे। यमराज उन मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उचित सजा या पुरस्कार दे रहे थे। यमराज का रहस्योद्घाटन, यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली और भयावह थी। उनका स्वर गंभीर, गूढ़ और कठोर था। यमराज ने जब राजा नृग को अपने सम्मुख देखा तो अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, हे राजन, आप यमलोक में क्यों पधारे हैं? आप तो अभी तक मृत्यु के योग्य भी नहीं हुए, आपका जीवन काल अभी शेष है। राजा नृग ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने यहाँ आया हूँ। मैंने उसे बचाने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उस ब्राह्मण के साथ निरंतर ऐसी दुखद घटना क्यों घटित हो रही है। राजा नृग की यह बात सुनकर यमराज एक लंबे क्षण के लिए मौन हो गए। उनके नेत्र बंद हो गए, मानो वे किसी गहन चिंतन में लीन हो। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे राजन, ये कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य आपके और भगवान श्री कृष्ण के काल से भी बहुत पुराना है। ये आत्मा एक प्राचीन और भयंकर श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो रही है। यह सुनकर राजा नृग आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, यह आत्मा कौन थी और इसे यह भयंकर श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपनी दिव्य और सर्वज्ञ दृष्टि से उस आत्मा के समस्त पूर्व जन्मों को देखा और गंभीरता से बोले, हे राजन, ये आत्मा पूर्व में एक महान और पराक्रमी योद्धा थी, जो द्वापर युग से भी पूर्व जन्मों को हले त्रेता युग में जन्मी थी। ये महान राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मी थी। वह अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु अपने अहंकार, घमंड और अन्याय के कारण इसने एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को निर्ममता से मार दिया था। उस पीड़ित ब्राह्मण ने क्रोध और शोक में आकर इसे एक भयंकर श्राप दिया था कि यह आत्मा हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगी और जन्म लेते ही तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा नृग ने पुनः पूछा, हे धर्मराज, तो क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण प्रत्येक जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी? यमराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष और पवित्र ब्राह्मण के पुत्र का वध किया था। उसी क्षुब्ध ब्राह्मण ने इसे ये कठोर श्राप दिया था। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे इस दुष्चक्र से मुक्त नहीं कराएगा, तब तक इसका यह भयानक चक्र निरंतर चलता रहेगा। मुक्ति का मार्ग राजा नृग को अब इस जटिल रहस्य का पूर्ण आभास हो गया था। फिर उन्होंने धर्मराज के सामने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे दंडधारक, हे काल स्वरूप, यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस दुष्चक्र में फंसी है, तो उसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? कृपया आप इसकी मुक्ति का मार्ग बताइए। यमराज ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गंभीरता से कहा, हे राजन, इस आत्मा को इसके कालचक्र से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं, वे परब्रह्म हैं। केवल वे ही इस आत्मा के प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि वे अपनी दिव्य इच्छा से चाहें तो इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यमराज के मुख से यह महत्वपूर्ण बात सुनकर राजा नृग तत्काल वापस द्वारका नगरी आ गए और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर संपूर्ण वृतांत विस्तार से सुना दिया। राजा नृग की सम्मुख से मुखरी विस्तार से वो राजा नृग की संपूर्ण के लिए नीता प्रबल लोगों मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नेता प्रबल लोगों के दूर में लालों के साथ हो
आरी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह आत्मा सत्य में अपने ही कर्मों के जाल में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका मुक्ति का समय आ गया है। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उस चक्र की दिव्य शक्ति से उस आत्मा के समस्त बंधनों को काट दिया। उन्होंने उसे पुनर्जन्म के इस दुष्चक्र से सदैव के करदाने ले मुक्त कर दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना कहकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और उसे ब्राह्मण को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो वह आश्चर्य, हर्ष और कृतज्ञता से पूर्णतः भर उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण और राजा नृग दोनों को हृदय से धन्यवाद दिया और अपार प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को लेकर अपने घर चला गया। कथा का समापन इस गूढ़ कथा को सुनने को के पश्चात पांडव पूर्णतः समझ गए कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा और जटिल है। यह केवल एक जीवन का साधारण खेल नहीं था, बल्कि आत्मा की एक शाश्वत यात्रा थी जो तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक वो अपने समस्त कर्मों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाती। आगे महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आत्मा सदैव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई मनुष्य सत्य और धर्म के पवित्र मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य और धर्म ही आत्मा की परम मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। ये घटना इस महान सत्य को सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। यदि किसी आत्मा के कर्म उसके परिवार या कुल से गहराई से जुड़े होते हैं तो वह आत्मा बार बार वहीं जन्म ले सकती है जब तक कि वह पूर्णतः मुक्त न हो जाए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी समस्त शंकाओं का पूर्ण समाधान हो गया है। पुनर्जन्म का रहस्य सत्य में अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। इतना कहकर सभी पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को सादर प्रणाम किया और संतुष्ट मन से हस्तिनापुर वापस लौट गए। देवर्षि नारद जी से आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यदि मनुष्य के कर्म किसी विशेष परिवार या कुल के प्रति गहराई से बंधे होते हैं तो पुनर्जन्म उसी परिवार में अवश्य संभव हो सकता है। यह गूढ़ रहस्य केवल परमेश्वर ही भली भांति जानते हैं कि कौन कब और कहाँ जन्म लेगा। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश होता है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, ये अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। प्रथम कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव, अर्थात कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति निर्धारित होती है। जो भी जीव दोबारा से जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। मृत्यु के समय मनुष्य को परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस संदर्भ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ययम वापि स्मरण भावम की कारणबाद त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव और चिंतन में होता है वही उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या वासनाओं में डूबा रहता है तो वह उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। हे देवर्षि, अजामिल नाम का एक पापी ब्राह्मण था जो मृत्यु के समय नारायण नारायण शब्द बोलकर भगवान के परम धाम चला गया और महान को मुन्हेकार में काम करने का। भरत मुनि, जिन्होंने एक हिरण के प्रति अत्यधिक लगाव रखा, उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि में अवसर मिलता है। यह तीनों योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे और प्रभावशाली होते हैं तो उसे मृत्यु के तुरंत पश्चात नया जन्म मिल जाता है। जिस प्रकार बालक ध्रुव ने मृत्यु के बाद तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त किया था, यदि परमात्मा को किसी व्यक्ति के कर्मों का विस्तृत हिसाब किताब करना होता है
तो उसकी आत्मा को यमलोक या चंद्रलोक में रखा जाता है। ये प्रक्रिया 13 दिन से लेकर 1 वर्ष तक चल सकती है। जिन मनुष्यों के पाप कर्म अत्यधिक और भयंकर होते हैं, उनकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है और अनेकों वर्षों तक उन्हें नरक की भयानक यातनाओं को सहना पड़ता है। उसके पश्चात उन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण मुक्ति पाना चाहता है तो उसे भक्ति योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म और एक ही परिवार में बार बार जन्म लेना उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। मनुष्य की मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति उसका अगला जन्म निर्धारित करती है। मनुष्य की मृत्यु को मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकता है। इसके साथ ही साथ मनुष्य को सदैव ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए और सत्कर्म के पवित्र मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए। देश मनुष्य को मनुष्य के प्यारे, तभी उसे पुनर्जन्म के इस अनंत चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पुनर्जन्म के नियम भगवान शिव आगे समझाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, पुनर्जन्म का यह रहस्य समझना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई आत्मा किसी परिवार में विशेष कारणों से बार बार जन्म लेती है तो इसके पीछे कई गूढ़ कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण है अधूरी इच्छाएं और मोह। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार, धन संपत्ति या किसी व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखता है और मृत्यु के समय भी उसका मन उन्हीं विषयों में उलझा रहता है, तो वह आत्मा उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। यह मोह का बंधन आत्मा को उसी स्थान पर बांधे रखता है। द्वितीय कारण है अधूरे कर्म और जिम्मेदारियां। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे छोड़ देता है, कुछ जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह उन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है। तृतीय कारण है पूर्व जन्म का क्षण या लेन देन। शास्त्रों में कहा कर में लेन देन ताम का द्रत और पूर्व जन्म का गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी का क्षण है, चाहे वो धन का हो, उपकार का हो या किसी अन्य प्रकार का, तो वह आत्मा उस क्षण को चुकाने के लिए पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है। यह क्षणानुबंध कहलाता है। चतुर्थ कारण है श्राप या वरदान। जैसा कि हमने द्वारका के ब्राह्मण की कथा में देखा, यदि किसी आत्मा को कोई श्राप मिला हो या कोई विशेष वरदान प्राप्त हुआ हो तो उसके अनुसार जन्म लेती है। श्राप और वरदान दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। आत्मा की यात्रा है नारद। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा तत्काल शरीर से बाहर निकल जाती है। ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है जिसमें उसके सभी संस्कार, विचार और कर्मों के बीच संग्रहित होते हैं। मृत्यु के पश्चात प्रथम 13 दिन तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही विचरण करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में 13 दिन तक श्राद्ध और पिंडदान का विधान है। 13 दिन के पश्चात आत्मा यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है। मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं और कष्ट आते हैं। यही कारण है कि परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति के लिए दान पुण्य करते हैं ताकि उसकी आत्मा को इस यात्रा में सहायता मिल सके। यमलोक पहुंचकर आत्मा को यमराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त जी, जो कर्मों के महान लेखाकार हैं, उस आत्मा के समस्त जन्मों के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे पूर्ण निष्पक्षता से प्रत्येक कर्म का विश्लेषण करते हैं। कौन सा कर्म किस भाव से किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, उसका क्या परिणाम हुआ, इन सभी तत्वों का सूक्ष्म अध्ययन करके यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा का अगला जन्म कहाँ और किस योनि में होगा। धर्म और मोक्ष का मार्ग है ब्रह्मानंदन। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य योनि प्राप्त होती है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विवेक और बुद्धि से नए कर्म कर सकता है, पुराने कर्मों को समाप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अन्य सभी योनियां केवल भोग योनियां हैं।
जहां पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य इस अमूल्य मानव जन्म को केवल सांसारिक सुखों में व्यतीत कर देता है और धर्म, भक्ति और सत्कर्म से दूर रहता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर गंवा देता है। ऐसे मनुष्य को पुनः पशु योनि या नीच योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, परंतु जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य का आचरण करता है, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है, निष्काम कर्म करता है और भगवान की सच्ची भक्ति में लीन रहता है, वह धीरे धीरे अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी आत्मा को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुनन्। अर्थात जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त करता है। कथा का अंतिम संदेश इतना कहकर भगवान शिव जी ने अपनी दिव्य वाणी को विराम देते हुए गंभीरता से कहा, हे देवर्षि नारद, ये परम ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। पुनर्जन्म एक सत्य है, कर्म का सिद्धांत अटल है और धर्म ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या पढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसे कर्म के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। इस कथा में जीवन और मृत्यु के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। भगवान शिव के मुख से यह अमृत वचन सुनकर देवर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, आपके पवित्र मुख से यह महत्वपूर्ण और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर न केवल मेरा बल्कि समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। ये कथा सुनकर मनुष्यों को यह समझ आएगा कि उन्हें अपने जीवन के प्रणाली के मान में कैसे कर्म करने चाहिए, मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। मैं इस दिव्य ज्ञान को समस्त संसार में प्रसारित करूंगा ताकि सभी मनुष्य इससे लाभान्वित हो सकें। नारद जी ने पुनः भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया। वे तर्प लोगों को, नॉर्डिक रंपीन को इस दिव्य ज्ञान को लेकर पुनः लोक लोकांतर में विचरण करने लगे और जहां भी जाते इस पवित्र कथा को सुनाते। इस प्रकार से आज का यह अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक प्रसंग समाप्त हुआ। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उस पर भगवान की सदा कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।